जगत में बेटी का कोई मान नहीं। हमारे भैया सर्वेंद्र पंडित जी ने अपने कर कमलों से भगवान के चरणों में श्रृंगार और एक साड़ी दान किए। भगवान को सुख शांति प्रदान करें, धन संपत्ति भरपूर रखें। आज बताया गया है कि बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी का संतान नहीं। मेरे भाइयों, चाहे घर में बेटी आ जाए चाहे बेटा आ जाए, दोनों को बराबर समझना चाहिए। बेटी जब घर में पैदा होती है महाराज बहुत खराब लगती है। जब बेटी की विदाई महाराज होती है तो माता पिता का कलेजा हिल जाता है कि आज मेरे दिल का टुकड़ा हमसे अलग होने जा रहा है। तब बेटी का प्यार मालूम पड़ता है। और मेरे भाई समझो, बेटी से कहो बेटी एक गिलास जल ले आ, बेटी खाना परोस के ले आ। घर की बेटी मना नहीं करती है मजदूर। लड़का मना कर सकता है, लड़के मना कर देते हैं, लेकिन बेटी मना नहीं करती है। तो बेटी का प्यार देखो कितना होता है। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वाले मुझे बताओ बेटी का सम्मान नहीं। भाई साहब ने हम चारों भाइयों को अपने कर कमलों से 50-50 रुपए दे रहे हैं पुरस्कार के रूप में। भगवान से आशा करते हैं भगवान ऐसे हमारे भाइयों को, इनके परिवार को सुख में रखना, धन संपत्ति से भरपूर रखना और सदपति देना, सदज्ञान देना, जो सत्कर्म के लिए आगे बढ़ते रहे। राजन पर्ची बताया गया, बड़े ज्ञान की बात है, समझते जाना मेरे भाइयों। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटी के बिन सोने सोने भाई की देखो कलाई है। परिवार परेशान हो जाए, उदास हो जाता है। और जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, भैया दूज का त्योहार आता है, जिन भाइयों के बहन नहीं होती उन भाइयों से पूछे, वो चाहते एक बहन मिल जाती तो कलाई में राखी बांध देती, उस दिन बहन की याद आती है। और मेरे भाइयों, चाहे घर में एक बहन हो चाहे 4 बहनों, बराबर प्रेम करना। बहनों को कभी अपने दिल से भाइयों अलग मत करना। नहीं लाई है, बेटी के बिन सुनी सुनी भाई की देख कलाई है। भाइयों ध्यान दे लो, भैया तुझ रक्षा
बिल्कुल ध्यान नहीं, दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी का संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का कोई मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी का सम्मान नहीं। और बताया गया मेरे भक्तों, आज देव की फूट फूट करके रो रही है, विदाई हो रही है मेरे भक्तों। हर माँ हर बहन भाई की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि मेरे भैया बताया गया है, हम तो ये कहते हैं परमात्मा हे प्रभु एक एक बेटी सभी भाइयों को देना, क्योंकि राजा पचरी बेटा तो एक ही कुल रोशन करता है और बेटी दो कुल रोशन करती है। राजा पर्ची बताया गया है मेरे भक्तों, आज राजा पर्ची भी आज के समय में दहेज आगे आ गया है और महाराज बेटियां पीछे होने जा रही हैं। ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, किसी की बेटी को महाराज नहीं देखते हैं, पहले दहेज को देखते हैं महाराज। अरे दहेज ज्यादा मिल भी जाए महाराज, बहुत बढ़िया किसी बेटी घर में आ जाए महाराज, अगर अच्छी ना निकले तो फिर क्या करोगे, जिंदगी भर रोना हो जाएगा। तो मेरे भैया ज्ञान ले लो, कथा सुन करके परमात्मा से ही मांगना, प्रभु मुझे धन और दौलत नहीं चाहिए, हमें केवल लड़की से पात्र मिल जाए जो हमारे घर को लेकर के चले, हमारा कुल रोशन करे, सारा जीवन तुम्हारा बंधु पुष्प समान बन जाएगा। और बताया गया है बेटा तुमको छोड़ नहीं देगा, बेटी कभी ना छोड़ेगी, दिन दिन छोड़ेगी तो दोनों पुरुष नाता जोड़ेगी। जी आज बेटी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, बेटा छोड़ सकता है, अपने बच्चों को देगी अलग हो सकता है महाराज, लेकिन बेटी जब छोड़ेगी तो दो कुल महाराज जोड़ेगी, एक तुम्हारा एक अपने ससुराल का। बेटा तुमको छोड़ नहीं देगा, बेटी ना कभी छोड़ेगी, दिन छोड़ेगी तो दोनों पुरुष नाता जोड़ेगी। और बताया गया महाराज, कन्या दान से बढ़कर जग में सबसे बड़ा दान क्या है? राजन पर्चिनी जिनके घर में बेटी है कन्या दान करते हैं, समझो उन्होंने सबसे बड़ा दान कर दिया। और जिनके बेटियां नहीं महाराज, उन भाइयों से पूछो, पिताओं से पूछो कैसे कन्या दान करेंगे वो। कन्या दान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं, दुनिया वालों मुझे